औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिय लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्कइस्सुजूद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, गुज़श्ता तमाम दरसों के अंदर आप हज़रात ने यहूद व नसारा की साज़िशें, उनकी बदमाशियाँ और मेरे रब के जो है ना इनामात आप हज़रात ने सिमात किए हैं। मैंने पहले बतलाया था कि वो बनी इसराइल का तस्करा जो है ग़ालिबन 5वें रकू से शुरू हुआ था, या बनी इसराइल से, और मैंने कहा था कि ये 14 रकू जो है बनी इसराइल का ज़िक्र होगा, वो मुकम्मल हो गया है। आज से दूसरा मसला शुरू होगा। कुरान कहता है या बनी इसराइल, ए बनी इसराइलो, उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। मेरे रब का एक अपना मिजाज है। इंसान जब भी कोई बात करता है ना, तो बात के शुरू में तमहीद बांधता है, जब बात मुकम्मल कर लेता है तो उसी बात का ख़ुलासा एक मरतबा फिर दोहराता है। ये वाक़या शुरू जब हुआ था तो या बनी इसराइल से शुरू हुआ था, इख्तिताम भी हुआ तो या बनी इसराइल पे हो रहा है। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। वही तफसीर है कि ए बनी इसराइलो, उज़्कुरू, याद करो, निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मैंने तुम्हारे ऊपर नेमतें दी हैं, इनामात किए हैं। व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, अपना फ़ज़ल तुम्हारे ऊपर किया है तमाम जहानों के लिए। यानी बनी इसराइल किसे कहा जाता है? आप हज़रात को याद होगा, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। आपके 12 बेटे थे, बेटियां कोई नहीं थी। 12 बेटों में एक बेटा था जिसका नाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम था, जो अल्लाह का पैगंबर था। बनी इसराइल को अल्लाह ने कई इनामात दिए थे। ख़ुलासा सिर्फ बताता हूँ, आप हज़रात ने गुज़श्ता सारे हर दर्स के अंदर सुनते आ रहे हैं। अल्लाह ने इनको बड़े इनामात दिए, ज़ाहिरी इनामात भी दिए, बातनी इनामात भी दिए। ज़ाहिरी इनामात दिए, इनको बादशाहत अता की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे तो मिस्र के बादशाह थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे तो बादशाह थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, बादशाह थे। और नेमतें जो अल्लाह ने अता की, मन्नो सलवा इनको मिले, बटेरे इनको मिले, खीर मिक्स इनको मिले, दरिया से पार इनको निजात मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि बनी इसराइल के अंदर 4000 पैगंबर आए। मशहूर आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील इन्हीं को मिली। जिस कौम के अंदर एक नबी आ जाए
उनका सर फ़ख्र से बुलंद होता है। और जिस कौम के अंदर 4000 पैगम्बर आए, खुशकिस्मत तो थे लेकिन उन्होंने कदर नहीं की थी। किताबों में आता है इस उम्मत के बाद, उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किस उम्मत का जो सबसे ज़्यादा ज़िक्र है तो बनी इसराइलों का है। उस वक़्त बनी इसराइल जितनी भी कौमें आबाद थी उन तमाम में सबसे ज़्यादा जिनको फजीलत हासिल थी वो यही बनी इसराइल की थी। तो हक़ तो था अल्लाह का शुक्र अदा करते, लेकिन उन्होंने नाफरमानी की हैं, अल्लाह ने उनको अजाब दिए, तरह तरह के आपदारात नसीमात किए। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, फिर मेरा रब आखिर में खुलासे के तौर पे फिर उनसे कहता है वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, डरो उस दिन से जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स की सिफारिश नहीं करेगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। वो दिन क्या होगा? क़यामत का मंज़र होगा। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, उस दिन कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। किताबों में आता है एक बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर पहुंच जाएगा, उसकी तमाम नेकियां और बदियां बराबर होंगी। मेरा रब कहेगा एक नेकी तू ले के आ तो जन्नत में चला जाएगा। वो खुश होता है कि एक नेकी दा कोई मसला ही नहीं, अल्लाह सोना होने गया तो गिन के आंदा पिया। पहुँच गया सबसे पहले अपने यारों के पास, हाँ मुझे पहचानते हो? हाँ तुझे पहचानते हैं। कौन हो? दुनिया में तेरे नाल जुम्मे ते सोबता ही खांदे से यारियाँ भी आन हर चान, यारा मेरी एक नेकी कम है, एक नेकी तो मुझे दे दो। कहते जाओ जाओ हम तुझे नहीं पहचानते। ऐसे ही हर एक के पास आएगा, इतने तक के आखिर में अपनी वालदा के पास आएगा, अतारिफुनी, मुझे पहचानते हो? हाँ तू मेरा बेटा है। अम्मा मुझसे मोहब्बत है? या मोहब्बत है, मुझे सिर्फ एक नेकी की ज़रूरत है, एक नेकी तो दे दो। माँ कहेगी जा तेरा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, जा। उस दिन कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। अमलन सालिहा, बस अपने नेक अमाल ही अपने काम आएंगे। इसीलिए कोशिश करो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। और आज सुबह भी मैंने दर्स के अंदर हदीस में बतलाया कि अल्लाह से हर वक़्त अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का फ़ज़ल मांगा करो। खुशकिस्मत इंसान वो है जिसको रब की रज़ा मिल गई। हर वक़्त अल्लाह से अल्लाह अपने फ़ज़ल का मामला फरमाना, अल्लाह अपनी रज़ा वाले अमाल नसीब फरमाना। हदीस के अंदर आता है जो बंदा सुबह के वक़्त रज़ीतु बिल्लाहि रब्बों व बिल इस्लामी दीनों व बि मुहम्मदिर रसूलन नबिया, सुबह की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ता है, शाम की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह की रज़ा उसको नसीब हो जाती है, मैं रब उससे राज़ी हो जाता है। ये वो जुमला है अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। उस दिन कोई किसी का पुरसा, रब का फ़ज़ल होगा। बस दुआ करो अल्लाह फ़ज़ल वाला मामला फ़रमाए, अल्लाह हिसाब करने पे ना आ जाए। मैं अक्सर जुम्मे पे भी कहा करता हूँ, मियाँ हम तो बाप को भी हिसाब नहीं दे सकते, उस्ताद को हिसाब नहीं दे सकते, न जाने अल्लाह के सामने जब पेश होंगे 60-70 साल ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ेगा, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। कभी घर बैठ कर सोचो तो सही, आज तो दुनिया कर रहे हैं, पैसा पैसा कर रहे हैं। जो रब पैसा दे रहा है वो रब हिसाब भी लेगा। अल्लाह फ़ज़ल का मामला फरमाए। बस कोई किसी का पुरसान, वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून, उस दिन किसी की सिफारिश भी नहीं चलेगी। आज कब अदालत में मुजरिम पेश हो जाता है, 4 तरीक़ों से मुजरिम की रिहाई हो जाती है। या ज़मानत उसकी हो जाती है किसी बड़े अफसर की, दूसरे नंबर पर पैसे देकर रिहा हो जाता है, तीसरे नंबर पर कोई सिफारिश चल जाती है, चौथे नंबर पर जबरन किसी को ज़बरदस्ती रिहा कराया जाता है। लेकिन याद रखो कल अल्लाह की अदालत जब लगी होगी कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। जद्द अमजद सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कहेगा अल्लाह मेरे हाल पे रहम कर। कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। एक होगा आमना का दुर्र यतीम, सर सजदे में होगा, रो रहा होगा, अल्लाह हिसाब शुरू कर। मेरा रब को जलाल होगा, कहेगा महबूब उठ, मैं हिसाब करना चाहता हूँ। मेरा महबूब सर उठाएगा, मेरा रब कहेगा मेरा सोना बता किससे हिसाब शुरू करूँ। मेरा महबूब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ को यूँ पकड़ कर रब के सामने खड़ा कहेगा अल्लाह हिसाब कर। मेरे रब का गुस्सा
जलाल जमाल में बदल जाएगा, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मेरा रब कहेगा ऐ मोहम्मद, जिसने दुनिया में तुझसे हिसाब नहीं लिया, आज मैं भी हिसाब नहीं लेता, इसको जन्नत में लेके जाओ। जब सिद्दीक का नाम आएगा, सिद्दीक के नाम के जितने भी होंगे सारे खड़े हो जाएंगे। मेरा रब कहेगा इस सिद्दीक के नाम की निस्बत से जिसका नाम सिद्दीक है, जाओ जन्नत में मैं माफ़ करता हूँ। अल्लाह अकबर। वो दिन बड़ा सख्त होगा किसी की। अब यहाँ पर है कि यार सिफारिश तो नहीं होगी। हमने तो किताब में पढ़ा कि हाफिज़ कुरान 10 बंदों को जन्नत में ले जाएगा, आलिम 80 बंदों को जन्नत में ले जाएगा, शहीद 100 बंदों को जन्नत में ले जाएगा। जिसका नौमौलूद बच्चा, नाबालिग बच्चा फौत हो जाए, माँ बाप ने सब्र किया है, वो सिफारिशी होंगे। मियाँ मोमिन के लिए सिफारिश कबूल होगी, मोमिन की मुशरिक के लिए सिफारिश कभी कबूल नहीं होगी, काफिरों के लिए सिफारिश कबूल नहीं होगी। यहाँ तक तो बनी इसराइल का। अब अगला जो तज़किरा शुरू है वो जद्द अमजद सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे। दोस्त को आज़माता है। अब मेरा रब कहता है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। हमने अपने दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तिहान लिए। भाई इम्तिहान लेना सख्ती है या नरमी है? सख्ती है ना। मेरे रब ने हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान लिया। थोड़ी तवज्जो करेंगे। कुरान कहता है रब ने हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान लिया। मियाँ इम्तिहान तो उसका लिया जाता है जिसका पता ना हो। मुझे नहीं पता कितनी काबिलियत है आपके अंदर, मैं पूछूंगा तो आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा। मेरा रब तो अलीम बिज़ात सुदूर है, अल्लाह तो हर चीज़ को जानता है। मेरे रब को इब्राहीम का पता भी था, फिर इब्राहीम से इम्तिहान क्यों लिया? उस्ताद शागिर्द से इम्तिहान लेता है, बाप बेटे से इम्तिहान लेता है, पीर मुरीद से इम्तिहान लेता है। और मियाँ मेरे रब ने हज़रत इब्राहीम से इम्तिहान क्यों लिया? याद रखो इम्तिहान 2 तरह के होते हैं। एक है इम्तिहान उस्ताद जब लेता है पढ़ाने के बाद देखता हूँ कितनी काबिलियत है। एक है कि मुझे पता है कि ये बच्चा बड़ा काबिल है, लेकिन औरों को पता नहीं है कि वकार सियाणा ही है, तरकड़ा ही है, तो काबिल ही है। मैं अब सब के दरमियान में इससे पूछूं, जब बात मतलब दिल आज़ारी नहीं होती, मतलब ये है कि औरों को भी पता चले कि यार मेरा शागिर्द है कितना काबिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने अपना यार जो बनाया, अपना दोस्त जो बनाया, कुरान कहता है मेरा महबूब कुरान के आईने के अंदर मेरे यार की सीरत तो पढ़ो। अब मेरे महबूब को बता रहा है कैसे इम्तिहान लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कैफ़ कुन्त खलीला, आप अल्लाह के खलील अल्लाह के दोस्त कैसे बने? कहा मेरे रब ने मेरा इम्तिहान लिया, मुझे कहा जान पेश कर, मैंने आँख में पेश की, औलाद पेश कर, मैंने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, वतन पेश कर, घर बार छोड़ दिया, दिल पेश कर, मैंने मखलूक से रिश्ता तोड़कर रब से रिश्ता जोड़ा। जब बच्चा कामयाब हो जाता है, शागिर्द कामयाब हो जाता है, मुरीद कामयाब हो जाता है, फिर उस्ताद इनाम देता है। इनाम फिर 2 तरह के हैं। एक है कि उस्ताद से बैठे भाई यार ये मेरे शागिर्द हैं, मेरा दिल तो इससे खुश हो गया है, ये मेरी तरफ से तेरा इनाम है। बाप बेटे से कहता है बेटा तू कामयाब हो गया, तुझे इनाम है। मुरीद पीर मुरीद से कहता है तू कामयाब हो, तुझे इनाम है। बसाओ का दिल इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, कहता है बेटा तू कामयाब हो गया, ये तेरा इनाम है मेरी तरफ से, अब बता तेरा दिल क्या चाहता है, तुझे वो भी दो। मोहब्बत का एक है ना। मेरे रब ने हज़रत इब्राहीम के इम्तिहान लिए, हर इम्तिहान में हज़रत इब्राहीम कामयाब हुए। मेरे रब ने अपनी तरफ से इनाम दिया। काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ए इब्राहीम मैं तुझे पूरी उम्मत का इमाम बनाता हूँ। आज मुसलमान मिल्लत इब्राहीमी के पैरोकार हैं, ये तो रब की तरफ से। फिर मेरे रब ने पूछा इब्राहीम बता तुझे क्या इनाम दूँ? अपनी तरफ से इनाम दे दिया। इब्राहीम बता तुझे क्या इनाम दूँ? वो इंशाल्लाह अगले दर्स पे अगली आयतों के अंदर आएगा। उस वक़्त फिर जवाब सुनोगे तो ईमान ताज़ा होगा। वो आदे ना गोली पिस्तौल चंगी लग दी इमें तो दे दे कोई फ़ायदा नहीं थी ना।
ऊँट मज़ा सी और डिसे सा अगली जल्ले आयत आसी ऊँ तर्जमे की तशरीह है तो को डिसे सा बहरहाल हुन अल्लाह दा इनाम काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ए इब्राहीम मेरी तरफ से इनाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इना दुआ मांगी काल व मिन ज़ुर्रियती काल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मुझे जो इनाम दिया है, उस्ताद शगीर को इनाम दे ना साथ को बच्चे उस्ताद साहब मैं को तो देना पे मेरे बालों को इनाम दे से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनाम जो मिला ना, घर बार सब कुछ जब छोड़ा, रब का कुर जो मिला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा काल व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद को भी इनाम है, मेरी औलाद भी इमाम बन जाएगी। काल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरे रब ने कहा नहीं इब्राहीम तेरी औलाद के अंदर कई काफिर भी होंगे, कई मुशरिक भी होंगे, जो तेरे दीन पर चलेंगे उन्हीं के लिए ये इनाम है। आज अल्लाह ने जो हज़रत इब्राहीम को इनाम दिया, पीछे आपने सुनते हैं कई कहते थे कि हम हज़रत इब्राहीम के पैरोकार हैं, कोई इब्राहीम का पैरोकार नहीं है। हज़रत इब्राहीम का पैरोकार कौन है? वो मुसलमान है जिसने कलमा तय्यबा पढ़ा है। हमारा दीन, हमारी शरीयत मिल्लत इब्राहीमी वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी वज्तबाकुम मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। हम सारे मिल्लत इब्राहीमी के पैरोकार हैं। जो मिल्लत इब्राहीमी का पैरोकार होगा हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वही मुसलमान है। आगे पहला इम्तिहान आया, मेरे रब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा ए इब्राहीम तू मेरे घर की तामीर कर, मिस्त्री बन जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्त्री बने। ये पीछे एक इम्तिहान आता है, जब हिजरत करके निकले, हिजरत के लिए निकले थे, आपके साथ आपकी बीवी सारा सलामुल्लाह अलैहा भी साथ थी, और बाज़ किताबों के अंदर आते हैं साथ एक और बंदा था, गालिबन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है, मेरे जहन से निकला हुआ है। बहरहाल इंशाअल्लाह अगले दर्स पे बताऊंगा। ये तज़किरा हज़रत इब्राहीम का चलना है। रास्ते में एक ज़ालिम बादशाह था, बदकिरदार था, जब भी कोई औरत गुजरती तो उसको दागदार कर देता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत के लिए उस शहर से जो गुजरे ना, वहाँ के एक राहगीर ने इनको रुकाया कि ए मुसाफिर, अब शक्ल से अच्छे इंसान लगते हो, यहाँ से गुजरे हो, यहाँ का बादशाह बड़ा ज़ालिम बदबख्त है, आप ख्याल करना, आप शरीफ इंसान लगते हो। ये कौन है आपके साथ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी बीवी है। उसने कहा ये न कहना कि मेरी बीवी है, अगर बीवी कहोगे वो नुकसान कर देगा, आप कहना ये मेरी बहन है। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा, दीन इस्लाम पर तो सारे बहन भाई हैं ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ठीक है। जब चल पड़े, उस बादशाह को पता चला कि काफ़िला गुज़र रहा है, उन्होंने इनको गिरफ़्तार किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पहुँच गए, बीबी सारा भी पहुँच गई। उसने कहा इब्राहीम कौन है? फरमाया ये मेरी बहन है, दिल के ईमानी बहन है। समझ आई ना? उसने फिर भी उस बदबख्त ने गुनाह का इरादा जो किया, किताबों के अंदर आता है ज़मीन के अंदर धंस गया था आधा। उसने फिर तौबा की, अल्लाह ने उसको बाहर निकाला। उसी बादशाह की एक लोंडी थी जिसका नाम था बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। उसने ये इनाम और जुर्माने मुआवजे के तौर पर कहा ए इब्राहीम मैं ये तुझे देता हूँ, मैंने गलत इरादा कर दिया था, मेरा ये मुआवजा है, ये ले लो, मुझे माफ़ कर देना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हाजरा से निकाह फरमाया। आपके बतन असर से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब अल्लाह ने इस बेटे के साथ कुर्बानी का वाक़या भी आते, कई वाक़यात हैं फिर जो इधर तफसील के अंदर आता है। मेरा रब ने कहा ए इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के घर की बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं। बैतुल्लाह की तामीर, बाप मिस्त्री है, बेटा मजदूरी कर रहा है, बाप ईंटें लगाता है, बेटा गारा बना के देता है, अल्लाह के घर की तामीर बन रही है। और मियाँ जब तामीर पहुँचती ना, थोड़ी ऊपर जो पहुँची ना, हम सराय के कैसे थे गो बधेने से गो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अब हाथ नहीं पहुँचता था। बेटे ने कहा अबू जान ये साथ जो कबीला आबाद है, मैं इनसे सीढ़ी लेके आता हूँ ताकि काम आसानी से हो जाए। मेरे रब ने कहा इब्राहीम ये मेरा घर है,
मैं अपने घर के लिए अगर मिट्टी गारे किसी का मोहताज नहीं तो मैं रब सीढ़ी का मोहताज भी नहीं हूँ। ए इब्राहिम, ये पत्थर है, इस पत्थर पे कदम तुम रखो, रखना तेरा काम है, इस पत्थर को सीढ़ी बनाना मैं रब का काम है। आज कहते हो भाई दुनिया तरक्की कर गई है, साइंस बड़ी तरक्की की थी, लिफ्ट आ गए हैं, लिफ्ट के एक कदम पे पाँव रखो 7 कदम उत्ते वहाँ पहुँचे सी। अगर ये बिजली रुक जाए, बिजली चली जाए, लिफ्ट रुक जाती है। ओ मियाँ, ये लिफ्ट बिजली की मोहताज है। वाह मेरा अल्लाह तेरी शान है। मेरे रब ने पत्थर को डायरेक्ट मुखातिब किया, पत्थर तेरे ऊपर मेरा प्यारा खड़ रहा है, मेरे प्यारे को ऊपर जाने की ज़रूरत पड़े तो ऊपर हो जाना, नीचे आने की ज़रूरत पड़े तो नीचे हो जाना। न बिजली की ज़रूरत न किसी चीज़ की ज़रूरत थी। अल्लाह हर एक को उस पत्थर की ज़ियारत नसीब फरमाए। वाह तो गाल जुम्मे आले तुसा इवें झिकी सुबह आमीन आके जी मैं तो मेरी टिकट तुसा दो उच्ची अल्लाह दे बंदे, अल्लाह तो घिन वैसी कंजूसी न की थी करो यारा। अदम लुकमान अली पूरी रहमत। अच्छा वाक्य वास्त होने से चलो। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला हैं, वो मकाम इब्राहीम जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदम रख के खड़े होते थे, वो पत्थर आज भी मौजूद है। जिन हजरान ने देख के अल्लाह हर एक को ज़ियारत नसीब फरमाए। मकाम इब्राहीम है, वहाँ पर 2 कदम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खड़े हैं। गालिबन मल्टई रंग का रंग है, गोल्डन कलर है, साइड पर है ऐसे भी है ना। अल्लाह वहाँ पर क्या है, हज़रत आज तक है। अल्लाह ने उस जगह को मुसल्ला बना दिया है। ये किसकी राय थी? हज़रत फ़ारूक आज़म की राय थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ के बाद यहाँ पर 2 रकात नमाज़ नफल पढ़ लें। मेरे महबूब ने फरमाया लोग कहेंगे पत्थर की इबादत करें, मेरे रब को इतनी अदा पसंद है। मैं फरमाया महबूबा उमर बोले तो कुरान है। हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे उमर बोले तो कुरान है, उमर तोले तो मिज़ान है। हज़रत फ़ारूक आज़म की राय थी। आज तक हज़रत इब्राहीम के उन 2 कदमों की जगह पर मुसलमान जब भी तवाफ़ करते हैं 2 रकात नमाज़ नफल अदा करते हैं। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, अल्लाह ने वहाँ पर मुसल्ला बना दिया। हज़रत इब्राहीम की निशानी आज तक है कि नहीं। वह अहिदना इला, कैसा इमाम बना है, वह अहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल, इब्राहीम मजदूर मिस्त्री था, इस्माइल मजदूर था। इन दोनों ने जब घर की तामीर कर दी ना, आज भी जब घर में मिस्त्री लगते हैं ना, मिस्त्री की आखिरी दीवार होवे ना सब कहते थे को बई दिहाड़ी देने से घर की सफाई तक करके साइड तक की थी वन हैं। हाय कुरान को समझो, अल्लाह सौक़ अता फरमाए। ये नबी की सीरत आगे आएगी, कुरान अल्लाह समझता फरमाए। व आहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल, ए मेरा इब्राहीम इस्माइल मेरे घर की तामीर कर दी है। आगे मजदूरी भी है, मजदूरी आपको देता हूँ मेरा ये खलील, ज़रा इस घर को पाक कर दो, इस घर को साफ़ कर दो। अंताहिरा बैतिया, इस घर को पाक साफ़ कर दो। किस लिए? लित्ताइफीन, तवाफ़ करने वाले भी आएंगे, वल आकिफीन, इत्तकाफ़ करने वाले भी आएंगे, वर रुक्का, इसमें रुकू भी होंगे, व सुजूद, सजदे भी होंगे। एक 17वें सिपारे के अंदर है वह इज़बवा अनल इब्राहीम मकान अल बैत अल्लाह तुशरिक बिशैय्यन व ताहिर बैति लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बैतुल्लाह की तामीर की ना, यहाँ पर मेरे रब ने हज़रत इब्राहीम से कहा था इब्राहीम अब ऐलान करो, घर की पाकी हो गई, सफाई हो गई। इब्राहीम तू ऐलान कर, लोगो आओ इस घर का तवाफ़ करो, इस घर की ज़ियारत करो। उस वक़्त ना कोई इतनी आबादी थी ना कुछ थी। आज लोग कहते हैं साइंस तरक्की कर गई, थों को मोबाइल मिलो हर जाते मिलती पई है। और मियाँ इन्हें सिग्नल ही ना, इन्हें बैलेंस कुछ ना हो तो काल वैसी न वैसी। मेरे रब ने उस वक़्त हज़रत इब्राहीम की आवाज़ पर लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरू इस्मल्लाह, के कुरान की तफसीर है। हज़रत इब्राहीम ने जब ऐलान किया उस वक़्त हज़रत इब्राहीम की आवाज़ पूरी रूह ज़मीन पर गूंजी थी। उस वक़्त जिसकी रूह के नसीब के अंदर था, जिस रूह ने हज़रत इब्राहीम की आवाज़ पे लब्बैक कहा था, दुनिया में आएगा अल्लाह उस वक़्त तक मौत नहीं देगा जब तक वहाँ जाकर लब्बैक नहीं पड़ेगा। अब कहते हैं पता है ऐसा पड़ा है कि नहीं पड़ा। आलम अरवाह के अंदर भी वादा हुआ था अलस्तु बिरब्बिकुम कालू भला, और मियाँ वादे हुए थे, हमारी रूहों से वादा हुआ था। वो आवाज़ थी मेरे रब ने पहुँचाई थी। दुआ करो अल्लाह हर एक को ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल